नमस्कार। ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने स्वर्ग के बारे में चिंतन किया, चर्चा की। स्वर्ग ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अच्छी है, चर्चा करने के लिए बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई कहता है स्वर्ग में चलो तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है कोई तैयार। तो ऐसी चीज है जो दूर से ही अच्छी लगती है, लेकिन जाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए किसी की तैयारी नहीं है। नोबडी इज रेडी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्वर्ग जो कल्पना है, संकल्पना है, हमने ठीक तरह से उसे समझा ही नहीं है, और इसलिए शायद स्वर्ग के बारे में हम ये कहते हैं। लेकिन ये पसायदान में माउली ने जो स्वर्ग के लिए रोड मैप दिया है, वो बहुत सोच समझ के दिया है। उन्हें बिल्कुल मालूम है यह स्वर्ग क्या चीज़ है और ये यहाँ ही कैसे आएगी। इसके बारे में बहुत अच्छा चिंतन किया है, सोच समझ के किया है। तो ये स्वर्ग जो है कैसे मांगा है? तो शुरुआत में जो हमने श्लोक या ओवी पसायदान की शुरुआत जो है, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदाने। क्या पसायदान है, इसके बारे में आगे विवेचन है। माऊली कहते हैं, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मे रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे। जे खळांची व्यंकटी सांडो, जो मेरे मराठी नहीं जानने वाले या मराठी जानते भी है लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि ये उनका अर्थ शायद समझ में नहीं आता होगा। खल जो है, जे खड़ांची, जे क्या चाहिए पसायदान में? तो ये चाहिए, फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। तो उसमें उन्होंने कहा, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो। खल मीन्स दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट लोग। जे खड़ांची, खल मीन्स बुरे, बुराई। तो ये जे खड़ांची व्यंकटी सांडो मीन्स खल जो है, उनके अंदर व्यंकटी, व्यंकटी मीन्स टेढ़ा, टेढ़ेपन, टेढ़ापन, सीधा साधा नहीं, टेढ़ापन। तो ये टेढ़ापन जो है या दुष्टपना, दुष्टता, दुष्टता जो है मन में, ये होने के कारण आदमी क्या बन जाता है? खल बन जाता है। इसलिए हमेशा अगर हम चित्रपट या पिक्चर में देखते हैं, एक नायक रहता है और दूसरा खलनायक रहता है। खलनायक क्या है? दोनों दिखने में एक जैसे ही, दोनों को आंखें है, नाक है, होठ है, मुख है, दो हाथ है, दोनों एक जैसे ही है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ नायक है और उसमें जो खलनायक है उसमें खल है। अगर ये खल हम निकालते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ नायक बचेगा। और इसलिए माउली ने खल जो है उनको नष्ट करने के लिए नहीं कहा है। जो कोई दुष्ट लोग है, जो बुरे लोग हैं, उनको नष्ट करने के लिए माउली ने नहीं कहा है। उनकी अंदर जो बुराई है उसे नष्ट करना है। और जब बुराई खत्म हो जाती है तब क्या बच जाता है? जब बुराई खत्म हो जाती है तब अच्छाई बच जाती है। इसलिए सुर और असुर, जो सुर में गाते हैं उनका गाना कैसे लगता है? अच्छा लगता है। सुर में गाते हैं, गाना अच्छा लगता है और हम कहते हैं महफिल जम गई। लेकिन अगर कोई बेसुरा गाता है तो गाना कैसे लगता है?
गाना अच्छा नहीं लगता, भले उसकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन गाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सुर में सुर नहीं है, ताल अलग है, सुर अलग है, इसलिए उसे बेसुरा कहते हैं। तो सुर और असुर में यही फर्क है, एक सुर में है, दूसरा सुर में नहीं है। और सुर क्या है? किसके सुर में गाना चाहिए? जो भगवंत है उसका सुर जो है, उसके सुर में अगर गाना हमारा आ गया तो ये सुरीला हो जाता है और सुनने के लिए बड़ा मज़ा आ जाता है। और यही अगर बेसुरा हो जाता है तो सुनने में मज़ा नहीं आता। तो ये जे खलांची व्यंकटी सांडो, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, खल पुरुष जो है उसके अंदर खलता, खल दुष्टता जो है उसे खत्म करनी है। तो क्या होगा? अगर उसे अंदर, उसके अंदर जो दुष्टता है वो खत्म हो जाएगी। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, सिर्फ दुष्टता खत्म होने से नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भरना पड़ेगा। अगर मेरे क्लास में कुछ खराब चीज़ है और वो मैंने अगर फेंक दी, सांडो, सांडो ये शब्द बहुत अच्छा है। मराठी में सांडो मीन्स टू फॉल डाउन, एक्सपेल। अंदर कुछ पड़ा है ग्लास में तो कुछ भरेंगे तो वो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा और इट विल बी रिमूव। इसलिए कहते हैं जे खलांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। अंदर कुछ भरना चाहिए, नहीं तो खालीपन महसूस होगा। और ये खालीपन जो है, एम्प्टी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टीनेस मन में नहीं रहना चाहिए। अगर एम्प्टीनेस मन में रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। सत्कर्म, दुष्कर्म और सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म और दुष्कर्म, उसके डेफिनेशन बहुत, आप जाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन मुझे ये लगता है सत्कर्म मीन्स सत्य के याद में जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। सत्य कौन है? सत्य चित आनंद। जो परमात्मा जो है, वो भगवान जो है, उसके याद में अगर कोई भी मैं कर्म करता हूँ तो ये बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि याद इतनी पावरफुल रहती है जो कर्म अच्छा ही रहता है। और दुष्कर्म में कहने की ज़रूरत नहीं है, याद ही नहीं है तो चांसेस है कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, क्योंकि हर एक के अंदर देवता भी है और शैतान भी है। जब देवता निद्रिस्त हो जाती है तो शैतान जागता है, और शैतान को अगर सुलाना है तो देवता को जागृत करना है, इसलिए जागर कहते हैं। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा देवी का मंदिर रहता है, उसमें जागर रहता है, जगाना है, देवताओं को जगाना है। हम मंदिर में जाके देवी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर जो देवता है उसे मैं जगाऊं तो सत्कर्म हो जाएगा। और ये सत्कर्म जो है, तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। रतिवाड़ो मीन्स मुझे खुशी होनी चाहिए। सत्कर्म करते समय मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे रुचि होनी चाहिए, मेरा मन रमना चाहिए। मन रमता है, मन में खुशी होती है। ऐसे नहीं कि कोई कहता है इसलिए मैं जोर जबरदस्ती करूं, नहीं। अगर मैं खुशी से करूं, इसलिए तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। एक बार खलता मन से निकल गई और अंदर सत्कर्म के लिए रुचि बढ़ गई, रति बढ़ गई, तो क्या होगा? भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से। भूता मीन्स ह्यूमन बीइंग्स। और ये ह्यूमन बीइंग्स का भी बहुत बढ़िया अर्थ है। ह्यूमन, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज बॉडी। हम बोलते हैं मिट्टी का पुतला है, तो ह्यूमन इज बॉडी और बीइंग मीन्स सोल। ये ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या है? बॉडी तो है, शरीर है,
लेकिन अंदर जो बीइंग मीन सोल आत्मा है उसे ध्यान रखना है। हम उसको भूल जाते हैं तो क्या होता है, खल प्रवृत्ति बढ़ती है और फिर प्रेम भावना नष्ट हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे। वो कैसे, मैत्र क्या है, भूत क्या है, प्रेम क्या है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।